194I और 194IB में क्या डिफरेंस है? दोस्तों दोनों ही सेक्शंस टीडीएस ऑन रेंट की बात करते हैं। इसका मतलब अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि 194I कब लगेगा और 194IB कब लगेगा। तो दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और ये रेंट का पेमेंट आपके बिजनेस कैपेसिटी में हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो ऐसे में आपके ऊपर 194I एप्लीकेबल होगा। लेकिन ध्यान रहे आपके ऊपर 194I तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके बिजनेस का पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है इन केस ऑफ अ बिजनेस। और यही अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो आपके प्रोफेशन का जो टर्नओवर है वो पिछले साल का एक्सीड कर रहा है 50 लाख रुपीस। तो यहां पर तो बात हो गई बिजनेस क्लास केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा 194I जब आप किसी को 50,000 रुपए से ज्यादा का पर मंथ बेसिस पर रेंट पेमेंट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। नाउ यही अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन फिर भी आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी, मतलब आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं या आपकी बिजनेस के अलावा कोई और इनकम आती है और आप किसी को रेंट का पेमेंट करते हैं पर मंथ 50,000 से ज्यादा, तो ऐसे में आपके ऊपर 194IB की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। 194I में आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, वेयर एज 194IB में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चालान कम टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करते हुए अपना टीडीएस जमा करवा सकते हैं और वो भी एक ही बार आपको जमा करवाना पड़ेगा। जबकि 194I में आपको हर महीने टीडीएस डिडक्ट करना है और डिपॉजिट करना है, इवन आपको उसकी टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी है। एक डिफरेंस और है दोस्तों, 194I एक्चुअली में इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के रेंट को कवर करता है, वेयर एज 194IB केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट को कवर करता है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा 194I और IB में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।